पीलीभीत के थाना सेहरामा उत्तरी की चौकी गढ़वा के 2 सिपाहियों का सेक्स रैकेट सामने आया है। थाना सेहरामा उत्तरी की गढ़वा चौकी पर तैनात सिपाही सचिन मिश्रा विपिन मिश्रा कई महीनों से सेक्स रैकेट चला रहे थे, जिसकी शिकायत मुखबिर द्वारा पुलिस अधीक्षक को भी मिल चुकी थी। गत दिवस कॉल गर्ल्स की ऑडियो वायरल होने के बाद दोनों सिपाहियों का काला चिट्ठा सामने आ गया। आरोप ये भी है कि दोनों सिपाही डिमांड पर मोटी रकम लेकर कॉल गर्ल्स को बुलाते थे और फिर मौके पर पकड़वाकर डिमांडकर्ता से और रुपए वसूलते थे। दोनों सिपाहियों का धंधा खूब फल फूल रहा था। आनंद फानन ने पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश यादव ने दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। मीडिया को खबर लगने के बाद दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश यादव ने बताया है कि दोनों सिपाहियों पर लगाए गए आरोपों में कुछ सही पाए गए हैं। जांच कराई जा रही है। अगर और भी कोई तथ्य सामने आते हैं तो उसके आधार पर दोनों सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर मेरे को पता ही नहीं, मेरी ना उसमें आवाज़ है ना कुछ है। कोई प्राइवेट आदमी बात कर रहा है, प्राइवेट लड़की है, प्राइवेट लड़का है, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, ना मेरी आवाज़। ऐसे तो कोई भी आदमी किसी को भी फंसा सकता है। उसमें ये कह रहा है कि सेक्स रैकेट आप चला रहे थे। ना इसके बारे में आप किसी को भी जानकारी कर लीजिए, वो लड़की साहब मिल लीजिए। अगर लड़की कह दे तो आप जो सज़ा देना चाहना वो हमको दे देना। कौन है शख्स जो आपको फंसाना चाह रहा है? उसको हम पहचानते भी नहीं, वो तो महेंद्र चाहत है थाने के चौकी का, वही फंसा रहा बस। वो क्यों, आपसे कोई रंजिश है? पता नहीं सर क्या उसको है क्या नहीं है, क्या हमारी उसकी दुश्मनी है। हमने तो कुछ उसके ऐसे गलत काम किया नहीं है, ठीक है, वही फंसा रहा है हमें सब। और ना हम लड़की को पहचानते हैं कौन सी लड़की है, कब आई कब नहीं आई। ना लड़की हमें पहचान रही, ना हमें उसे पहचानना है। ज़्यादा इसकी जांच करा ली जाए, पूरी जांच करा, जो दोषी है उसको दंड दिया जाए पूरा। आपको फंसाया गया है? बिल्कुल निर्दोष फंसाया गया सर, मेरे को ये जाल साथ करके फंसाया गया है। देखिए सर, इस बात का अभी तक कुछ हमको खुद नहीं पता है कि ये ऑडियो कैसे वायरल हो रही है, कौन हमारे खिलाफ ये रंजिश कर रहा है। और जो ये सेक्स रैकेट की बात है, इस चीज़ के बारे में तो आज तक मैं कभी जाना भी नहीं कि ऐसा कोई मामला हुआ है हमारे साथ में। कौन है वो शख्स जो, और लड़की कौन है जो आवाज़ आ रही है, रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है? लड़की को अब तक मैंने ना देखा है, ना उस लड़की को मैं पहचान रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये कुछ हमारे साथ के ये लोग हैं जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा पहले भी हमारे साथ कई बार फंसाने के लिए हमको किसी दूसरे ब्लेम मुँह में लगाने की कोशिश कर चुके हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्या रंजिश रखते हैं आपस में? क्या है आपस में? बस वो ये सोचते हैं कि हमारा कुछ गड़बड़ करते रहें वो बार बार। ऐसे कई दफ़ा फंसा चुके हैं हम लोगों को। जी सर, मैं महेंद्र को जानती थी। महेंद्र मेरे पुराने जानने वाले थे, तो उनसे थोड़ी मेरी मुलाकात थी महेंद्र से। तो महेंद्र ने मुझे फ़ोन किया था एक नंबर से, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम हमें बुलाते थे। वो उन्होंने हमारे साथ बलात्कार भी किया था, तो उन्होंने हमारी वीडियो बना ली थी तो उन्होंने हमसे फिर हमें ब्लैकमेल करने लगे। वो कहने लगे कि विपिन का और सचिन का नाम लो, और जो हमसे कहते रहे वो हम कहते रहे उनके लिए। जो बात उन्होंने हमसे कही वो हम कहते रहे, तो उन्होंने आज हमें फंसा दिया इस मैटर में। वो कौन सा शख्स जो कॉल कर रहा है आपको, उसे जानती हो आप? हाँ नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ। नंबर से कॉल आया था मेरे पास, और उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और उसका फ़ोटो भी है लड़के का मेरे पास, जिस नंबर से मैं से बात कर रही हूँ, मुझसे बात हो रही है। वो ज़बरदस्ती इन लोगों को फंसाया जा रहा है। ना तो मैं विपिन को जानती हूँ, ना ही मैं सचिन मिश्रा को जानती हूँ। मेरे सामने आ भी जाएंगे तो मैं पहचान भी नहीं पाऊँगी कौन है। महेंद्र कौन है? महेंद्र से मेरी पहले मतलब मैं जाती थी ना। कौन सिपाही है, कौन है? पता नहीं, ये इस बात के लिए मुझे ये बताते थे कि हम दरोगा हैं, ये कि वो हमारे पाप दरोगा हैं। बुलाया कहाँ पे था? चौकी पे? कहाँ पे? हाँ, गढ़वा चौकी में बुलाया था मुझे। थाना सेहरामा की चौकी गढ़वा खेड़ा के 2 आरक्षियों के विषय में शिकायतें मुझे गोपनीय रूप से मिली थी, और मेरे द्वारा ही इसमें तत्काल छानबीन कराई गई। छानबीन से इनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं और कई ऐसी चीज़ें पाई गईं जो इनकी शिकायतें सही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर क्षेत्राधिकारी पूरनपुर की आख्या पर दोनों आरक्षियों को निलंबित कर दिया गया है और इन्हें कल ही पुलिस लाइन रवाना कर दिया गया है। ये दोनों आरक्षी अभी निलंबित हैं और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी गई है। जांच से जो आरोप प्रमाणित पाए जाएंगे उसके आधार पर इनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत से दस्तक टाइम्स के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट।